साथियों, संयुक्त किसान मोर्चे की रीढ़ की हड्डी, आपने नाम कम सुना होगा, मेले भी कम हो गए। और जो भाई दूर दूर खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन भी करूंगा, अगर आज यहां आए हैं तो भाई राजेंद्र सिंह दीप सुद्धवाला की बात भी जरूर सुन के जाइए। सबके बारे में मैं कह भी नहीं करता, मेरी पसंद का भाई है, इसलिए आपसे निवेदन है। कई भाई ये भी कहते हैं, एक आधा भाई माइक पर भाषण देने का मतलब है, आंदोलन में जितने जरूरी आदमी है ना, उतना जरूरी माइक और उतनी जरूरी बातचीत हो। जब आपको कि मैं समझे में नहीं आओगा, हम कि मैं समझावा नहीं गया आपस में। जब 11 महीने बीत गए, जब हमने 3 कानूनों के नाम भी याद नहीं हुए, तो 11 महीने धरने का कोई अर्थ नहीं लगता। जो भी धरना होता उस पर चर्चा होनी चाहिए, समस्याओं के बारे में। जो भी भाई प्रधान राजेंद्र सिंह दीप सुद्धवाला विद्वान भाई आवे, उसकी बात सुनने का प्रयास करो। भाई आप भी बैठ जाओ ना, सारे ताऊ बैठ जा, बहुत क्रांतिकारी ताऊ है। हेलो, आप जब कमरोड़ा करोगे तो मेरी आवाज सारे सुन पाओगे। तीसरा दिन में सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही। कई साथी मेरे पास अकेला के पास आवे, संख्या थोड़ी है, क्या होगा? एक बात तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे दूंगा, संख्या थोड़ी नहीं है। धरने पर संख्या बहुत ज्यादा धरने चले आए, आप धरना लगा रहे हो यहाँ, निश्चित तौर पर संख्या बहुत है और निश्चित रूप से सरकार को हरा के जावांगे। किसी भी सूरत में आप लोग हारो नहीं गए, इस बात का। यहाँ जहाँ बैठे हो, ये जो मेन गेट है, जो 80 के लगभग 50 से 60 कार्यालय यहाँ है, 80 की कोर्ट यहाँ है, यहाँ कोर्ट और कार्यालय को रोक के आप बैठे हो। सरकार की नस के ऊपर आप बैठे हो, सरकार की नस दाब रखी है। सरकार बयानबाजी कुछ भी करती रहे, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपके यहाँ बैठने का बहुत भारी दबाव जो है प्रशासन के ऊपर भी है और सरकार के ऊपर भी। एक बात तो ये थी। दूसरी बात, जो 80 की एसपी है, भाई सीआईडी के साथी सुनते होंगे, 80 की एसपी ने पहले ये बयान दिया कि भाई को मर्गी के दौरे आए हैं। जब हमने ये कहा कि 80 की एसपी अपना सर्टिफिकेट दिखाए, कहां से पता कर लिया? जब पूरा सातरोड गांव यहाँ की बता गया कि भाई 38 साल से कुलदीप सातरोड में रहा है, कहीं कोई मिर्गी का दौरा नहीं होया। उसके बावजूद भी एसपी मैडम को क्या अधिकार है वो किसी के बच्चे के बारे में कुछ भी कह दे। एसपी मैडम ने वहाँ माफी मांगी कमेटी के सामने, कल फिर दोबारा से नया बयान दिए हुए है कि हमने वहाँ साथियों, कल फिर एसपी मैडम नया बयान जारी करा है। 80 का प्रशासन कह रहा कि हमने जांच कर ली। बार बार प्रशासन की तरफ से ये बात आ रही है कि जहां गाड़ी खड़ी थी वहां से कम भी 200-300 मीटर दूर जाके न कुलदीप पड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसको तो लाठी लाग रही थी, अगर मेरा किसी का गोली भी मार देना है, या कई बार आपने लड़ाइयों के अंदर देखे होंगे, गोली लगने के बाद भी आदमी 2 किलोमीटर तक भी दौड़ लेगा। ये कोई सबूत या प्रमाण नहीं है जो एसपी मैडम कह रही है। लाठी लगने के बाद हो सके गर्म खून में आदमी 2 किले जाके दूर पड़े, गोली लगने के बाद भी हो सके आदमी 2 किले जाके दूर पड़े। ये आम बात है। लेकिन 80 का प्रशासन जो है बीजेपी के दबाव में, एमपी रामचंद्र जांगड़ा का दबाव में इस प्रकार की बयानबाजी करें जैसे इनको पता ही नहीं है। जो बाहर बैठे हैं ये तो मूर्ख लोग बैठे हैं, इनको कुछ भी बहका दो। साथियों, कानून की भाषा में
ये कह रहे हैं सबूत दो। कानून की भाषा में प्रत्यक्षदर्शी जिसने घटना को देखा हो वो सबसे बड़ा सबूत हो है। हमारा भाई कुलदीप खरड़ वहां घटनास्थल के ऊपर था और उसने घटनास्थल की जो भी घटना घटी उसको लिखित रूप में दे दिया। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए सरकार ने? चाहिए कोई सबूत? अगली बात, जो ये धरना चल रहा है, हमने ये धरना क्यों चलाया? ये कोई बात नहीं थी, हम केस वापस खातर नहीं धरना धरा थे, लेकिन जिस प्रकार से हमारे भाई को अधमरा करके एसपी मैडम के बयान आ रहे हैं, राजनीतिक लोगों के बयान आ रहे हैं साथियों। हाँ भाई मलिक साहब डांट दे यार। जिस प्रकार से प्रधान जी 2 मिनट की कोई काम की बात बताऊं, कोई सारे ने बेरा होना चाहिए कम से कम। नू तो हो के रहा है आज जाने तो नुए को नहीं बेरा इतनी बात के है, रोड़ा के सुलझ सकेगा। ये धरना किस लिए है? ये धरना इसलिए है कि हमारा जो भाई जिंदगी मौत के बीच में खेल रहा है। अभी आपने देखा होगा यूपी के अंदर, लखीमपुर के अंदर बीजेपी का एक नेता ने कार के नीचे दरड़ दिया। क्या किसान मारे? 4 किसान मारे, 5 मारे, एक पत्रकार समेत 5। अभी ये हरियाणा के अंदर कुलदीप सात्रोड़ को मारे दिया। मैं तो नू समझू मारे रखा हो, जब किसी का नू सको कोनी मरिया है उसकी हालत जाके देखा हो। उसका एक पैर हाल है, एक हाथ हाल है, दिमाग की तौर से डॉक्टर ये कह रहे हैं अगर बच भी गा तो दिमाग की तौर से वो सही नहीं होगा। वो मरिया तभी गुंडा हाल कर दिया उस भाई का मारा। अगर आज हम नहीं लड़े, अगर आज बीजेपी के इस एमएलए एमपी के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, एक बात दिमाग में डाल लियो, इनको आदत पड़ जाएगी मानस मारने की। पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? अगर यो खाली छोड़ दिया हमने कुलदीप राणा की तरह एक जो युवा क्रांतिकारी भाई है, विशेषकर माइये टोल के बहुत सारे साथियों ने, आज की भी मैं आपको रिपोर्ट बता दूं, आज भी 50 युवाओं को चिन्हित करके हिसार जिले के उनकी इंक्वायरी करी जा रही है। हर एक थाने में, हरियाणा के हर एक थाने में उनकी इंक्वायरी पूछा रखी धरने के जो 50 साथी उनकी। सरकार ने इंक्वायरी मांगी, इनका पता करो किस संगठन तय है, किस पार्टी तय है, किस थाने में कोई मुकदमा है कि नहीं है। जिस प्रकार से आतंकवादियों की जांच होती है उस प्रकार की जांच हमारी हो रही है, जिसमें मेरा भी नाम सबसे पहला नाम मेरा है। उसके अलावा जितने साथी हैं ना माइये टोल के और जो आसपास के क्षेत्र के युवा साथी हैं, सबके नाम दे रखे उस लिस्ट में। अगर आज हमने ये लड़ाई है दम छोड़ दी, आने वाला नंबर हमारा भी है, आप सबका भी, आप सबके बच्चों का भी। इसलिए जो भी साथी धरने पर आवे, भूल की भी कमजोर बात ना करे, भूल की भी निराशाजनक बात ना करे। संख्या कम है, संख्या कम नहीं होती, क्रांतिकारी तो 5 भी बहुत हुए हैं। एक निराशाजनक बात, एक आदमी का कान मनु कह दियो, अब संख्या कम है, 4 आदमी घर चले जा उठ के। और एक मोटिवेशनल बात, आप गांव में आम घटना बता दूं आपने, 20 कुत्ते होंगे और एक कुत्ता पुंजड़ बच्ची बैठा होगा, और उस पुंजड़ बच्ची एक कुत्ते का दौरा जाके एक बाप नु कह दियो लग 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 20 के 20 गिल लग गया। देखा होगा, ये तो आम बात है। हौसला वो चीज है, अगर आप हौसला बढ़ाओगे 10 आदमी भी इस आंदोलन को जीतने में सक्षम है। हमारे 10 आदमी भी आंदोलन को जीतने में सक्षम है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहां जितनी संख्या में बैठे हैं, ये धरना भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर टेंट गड़ रहा। जब तक कोई संयुक्त किसान मोर्चे की कोई बड़ी कार नहीं आ जाती, तब तक हम शांति से यहां बैठे रहेंगे।
और जिस दिन यहाँ बड़ी कॉल आओगी उस दिन हाथी में मानस नहीं नोड़ेगा। इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, हाथी मानस नहीं होगा। अगर गलती से भी सरकार आपको हाथ लगाने की कोशिश करेगी रात न बरात न, आप लोग इस बात का विश्वास रखियो, सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम है, सरकार को पता है। और हमने ये सरकार को बता भी रखा है, अधिकारियों को भी बता रखा है। अगर कहीं ने परमात्मा ना करे अगर कुलदीप राणा को कुछ हो गया, मैंने इन एसपी अधिकारियों को भी सारे को बताया था, अगर कुलदीप राणा को कुछ हो गया ना दुनिया में फैसला करनिया नहीं पाओगा, तारा फैसला करनिया नहीं पाओगा इन अधिकारियों का। और इनको सस्पेंड होना पड़ेगा, इनको टर्मिनेट होना पड़ेगा। उस राज्यसभा सांसद का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इन अधिकारियों ने सस्पेंड करेगी सरकार। जो अधिकारी आज राज्यसभा की भाषा बोल रहे, राज्य सांसद की भाषा बोल रहे। साथियों, उसी प्रकार से आपके बीच में मोर्चे के बड़े नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं। डल्लेवाल जी भी आपके बीच में आने वाले हैं, राकेश टिकैत जी आपके बीच में आए थे। कल किसी वजह से बैठक के अंदर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन एक एक सेकंड की, एक एक मिनट की आपकी खबर संयुक्त किसान मोर्चा ले रहा है। जल्द ही 1-2 दिन के अंदर हम भी दिल दे रहे हैं, क्योंकि काम का टाइम है, एक दिन लेकर है, काम घटा है हमारा। जितना हमारा काम घटेगा उतनी हमारी संख्या बढ़ेगी। 1-2 दिन के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा कोई बड़ा ऐलान करेगा, उसके बाद हम एडी से चोटी तक का जोर लगा कि सरकार को हराने का काम करेंगे। तो आप जो भी साथी रात को यहां रुके हैं, जो व्यवस्था जो देख रहे हैं यहाँ की, उन साथियों के हौसले को सलाम करता हूं। और जितने भी साथी यहां बैठे हैं, आम जनता नहीं हो आप, मैं जहां तक जिसका नाम बेशक ना जानता हूं, लेकिन मैंने नू बेरा है, कड़े रोड़ा हो आप सारे पाओ जितने मेरे सहमी बैठे। आप नेता हो, आपको हौसला बनाए रखना पड़ेगा। गांव में जाके कोई अगर पूछे भाई क्या चल रहा है, एक आदमी तो जान दिए कहेगा भाई एसपी के छाती के ऊपर बैठे, यहाँ बैठे हो गए। या छोटी बात तो नहीं है, हमने ये गेट बंद करवा रखे, हमने नहीं कर रखे, ये हाईवे नंबर है, ये रोड जाम करी बैठे, छोटी बात नहीं आंदोलन के लिए। एक आदमी जान दिए कह दिया कुछ नहीं भाई, बैरिकेड्स हैं, 2-4 आदमी पड़े रहे हैं। जो नू कहनिया हो न आंदोलन में, कुछ नहीं भाई, उससे तो अच्छा वो घरा रह जाना, उसमें फायदा है। बात है। हमारा शुरू के दिन से ऐलान है, जब तक लड़ेंगे, जब तक हम मर नहीं जाते। संख्या कम नहीं हो रही, हम बुला नहीं रहे लोग खेत में खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। जब खेती बाड़ी का काम हो रहा है, अगर हमारा 50 आदमी है तो काम चल रहा है, 5000 आदमी बुलाई के करांगे, खर्चे भी लग गए हैं, तेल भी फूक है। कुछ हम जब उनकी जिम्मेदारी ने हमारे यहाँ जब जरूरत पड़ेगी उस दिन सारे गांव में मत आदमी आऊंगे, कोई गांव ऐसा नहीं दिखाई दियो जिस गांव मत आदमी नहीं आऊं। इसलिए आप सबको पूरे हौसले के साथ, पूरे जज्बे के साथ इस लड़ाई को लड़ना है। कुलदीप सात्रोड़ की बेटी आपके बीच में कह की गई थी और आपने हाथ उठा के वो वादा कराया था सबने। कुलदीप सात्रोड़ की बेटी ये कह की गई थी कि मैं अपने पिता को आपको सौंप के जाऊं। उसकी पत्नी आपके बीच में कह की गई थी कि हमने अपने पति को आपको सौंप दिया है, अब जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई है, 100 गुना जिम्मेदारी है। इसलिए निश्चित तौर पर कुलदीप सात्रोड़ को अगर न्याय नहीं मिला ना, हमारा भी जीना मरना कुछ नहीं बराबर है। और भाई सीआईडी के साथी, एक तो ये गेट फोड़ लिया इनने, फोड़ रहा कहते क्यों ना, ईबिन तो बताओ इन प्रशासन के साथियों से जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को बिना किसी कारण के तोड़ के रख दिया, नुकसान पहुंचाने का काम किया, क्या संपत्ति अधिनियम कानून के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? ये गेट हमने बंद नहीं कराया, ये रोड हमने बंद नहीं कराया। हम जब सुबह आए तो गेट अपने आप बंद कर रखा था, प्रधान जी कर रखा था। जब ये अपने आप गेट बंद करके जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं,
कभी रोडों को पाड़ रहे हैं, कभी गेट को तोड़ रहे हैं, कभी दीवार को तोड़ रहे हैं। क्या इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए? लेकिन ये कह रहे हैं कि कानून बना रखे जनता, किसान, मजदूर के लिए, एमएलए एमपी के लिए कानून नहीं है। साथियों, ये कानून एमएलए एमपी के ऊपर लागू करवा के यहाँ जाना है, अपने भाईचारे को बनाए रखना है, हौसला बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। 4 आदमी बैठे रहो ना, पत्थर की डाल बैठे रही हो। 4 आदमी भी भारी हो आज, 4 आदमी भी, मात्र 4 आदमी भी। और यहां जहां जो बैठे हो जगह, ये जगह बड़ी मजबूत जगह है, आंदोलन की दृष्टि से बहुत मजबूत जगह है। यह तो देखा है ना, सरकार की आदत हुआ है 2-4 दिन देखा है ना, नाप तोल की तापमान देखा है कितने डिग्री है, कैसे लोग हैं, क्या करेंगे, भाजेंगे, डटेंगे, आप पे कोई फैसला बदल ले, अड़त उठ ले। नहीं भाई, सरकार के साथी, सीआईडी के साथी सुन रहे होंगे, आड़त न्याय लेके हंसी तो लकड़ांगे, नहीं तो लाश लकड़ेंगे हमारी दिल्ली की डाल।